जिसको आपने अपना सोलमेट माना, जिसको आपने अपना सब कुछ माना, उसी ने आपको दुख दिया है और उसकी यादें आपको और दुखी कर देती हैं। सो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रहा है आपके पास में और क्या कुछ है अभी प्रेजेंट में और क्या कुछ फ्यूचर के लिए निकल कर के आ रहा है। क्या इन लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्या डिवाइन इनको कुछ कर्मा दे रही है, क्या डिसाइड करके रखा है डिवाइन ने इन लोगों के लिए, और क्या है आपकी पार्टनर की फीलिंग्स अभी आपको लेकर के। सो देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, एनर्जीज ब्रेक नहीं करनी है। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पर हम कोई भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी नंबर अगर आपको किसी भी व्यक्ति के थ्रू मिलता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हम कोई भी नंबर्स ऑनलाइन पर, यहाँ पर सोशल मीडियाज़ पर शेयर नहीं करते हैं। ना ही कोई पेमेंट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं इस तरीके से सोशल मीडियाज़ पर। सो यहाँ फ्रॉड से बचिएगा, स्पैम से बचिएगा, क्योंकि कई मैसेजेस ऐसे आने लगे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं सो आपके कमेंट्स हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। ओके, सो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। फाइन, कनेक्शन बना लीजिए कार्ड्स के साथ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। सो कुछ आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे। ओके, और जानेंगे क्या बता रहे हैं डिवाइन आपके बारे में। जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है मोरालिटी का कार्ड। ओके, सो देखिए आप लोग यहाँ पर ना काफ़ी प्रेयर्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अभी डिवाइन को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप लोगों की लाइफ में जिसकी वजह से आपका ध्यान भटक गया है, आप अपनी ज़िंदगी के मार्ग से भटक गए हो, आपको कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखो, रीबर्थ की ज़रूरत है, राइट। जिस भी आप पास्ट एनर्जीज़ में फंसे हुए हो, जिस भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपकी लाइफ को ख़राब किया है, उसकी एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको एक रीबर्थ करने की ज़रूरत है, आपको उस पास्ट से निकलने की ज़रूरत है ना। और जो कुछ भी नेगेटिविटी रही है इस थर्ड पार्टी के थ्रू आपकी लाइफ के अंदर, उसको आपको दफनाना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन, जो दिल दिमाग आपका सेपरेट हो चुका है ना, आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है, आप अपने दिल दिमाग की बिल्कुल भी नहीं सुनते हो और आपका शरीर कुछ और कर रहा है, वो आपको अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने खुद के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी। मास्टर का कार्ड आया है, सो यहाँ पर मास्टर की एनर्जीज़ आ गई हैं। सो जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, न्यू पार्टनर हो, आपका करियर हो, पैसे हो। ठीक है, सो आप ज़रूर अपनी मैनिफेस्टेशन लिखिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके,
हीलिंग चल रही है आपकी, ठीक है, हीलिंग का प्रोसेस आपका चल रहा है, इसलिए आप अभी थोड़े से स्पिरिचुअल होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और हीलिंग बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए। जो आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। और यहाँ ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आप थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू अपनी प्रेयर्स ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, अपने गॉड के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो पास्ट एनर्जीज़ में बहुत फंसे हुए हैं, दुखी बहुत हैं, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी होती है, तो आप लोग अपने को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग हीलर से मिल रहे हो सकता है आप किसी टैरो रीडर से बात कर रहे हो, या आप किसी की एनर्जीज़ चेकआउट कर रहे हैं, या आप वीडियोज़ के थ्रू अपने को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हो सकते हैं, किसी को आपने गुरु बनाया हो सकता है, क्योंकि आपके दिल की बेचैनी हीलिंग के थ्रू ही यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। हार्मनी का कार्ड आया है। सो देखिए, आपको अपनी लाइफ में ना एक हार्मनी लाने की ज़रूरत है, एक हार्मनी बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेचैन हो गया है, बहुत परेशान हो चुके हो अपनी ज़िंदगी से। जो भी पार्टनर, जिसने भी आपके साथ गड़बड़ की है, जिसने भी आपको धोखा दिया है ना, आप उसकी एनर्जीज़ में ही फंस के रह गए हो, ठीक है। आपने अपने को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया है, आपने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया है, और इस पर्सन के बारे में ही सब कुछ सोचते रहते हो। इसको ही एक्चुअली आपने अपना सोलमेट मान लिया था, इस पर ही आपने पूरा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या, है ना, आपके साथ ही गलत हुआ है। आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हुआ है, अधूरा रह गया है। सो एक नाकाम रिलेशनशिप को लेकर के आप आज बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो। सो यहाँ देखते हैं क्या बता रहे हैं डिवाइन। और मोरालिटी का कार्ड यहाँ क्यों आया है, देखो, है ना, क्या हुआ है यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ने जो भी आपकी ज़िंदगी को ब्रेक किया है, इस थर्ड पार्टी ने जो भी आप दोनों के बीच में दरार डाली है, ये थर्ड पार्टी जो भी मुखौटा लगा करके आई थी, है ना, इसने धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में घुस करके आपके रिलेशनशिप को जिस कदर डसा है ना, वो आप भुला नहीं पा रहे हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं, राइट। सो जो राशियाँ, देखिए यहाँ पर राशियों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब, उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ पर थ्रू जनरल रीडिंग देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यही आज सवाल निकल करके आया था कि सोलमेट माना, सब कुछ किया, उसके बाद भी हमें दुख मिला है, परेशानी मिली है, तो क्या आ रहा है हमारे लिए। सो देखो, यहाँ पर आया तो है मून का कार्ड, राइट। पाइसेस मीन राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आ चुकी है यहाँ पर, ओके। सो देखिए, सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से ही। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, राइट। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोई एक्स, या कोई भी इस तरीके का रिलेशन जहाँ पर आपको बेइज्जत किया गया है, राइट, आपकी इंसल्ट की गई है, जिनके थ्रू आपको बहुत हैरान परेशान किया गया है, आपके ऊपर चीखा गया है, चिल्लाया गया है, आपसे बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव किया गया है, ठीक है। और आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के साथ मिल करके ही ये सारी चीज़ें की हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों आया है, देखो, आया ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सडन चेंज आया, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में अचानक से इतना सब कुछ बदल दिया। सब पॉजिटिव होने के बावजूद भी, सारे एफर्ट्स डालने के बावजूद भी सब चीज़ें बिगड़ती चली गई हैं। आपका सपना अधूरा रह गया, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर अधूरा रह गया है। देखो, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, या आप दोनों अगर मैरिड हो, राइट, तो आपके साथ अभी उनको पास्ट में उनको कोई फ्यूचर नहीं दिखा, ठीक है। थर्ड पार्टी दिखी उनको, उनके लिए बेटर ऑप्शन, तो वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के सिचुएशन में चले ज़रूर गए, और आपके थर्ड पार्टी के साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते थे, राइट, खुशी चाहते थे, सेलिब्रेशन करना चाहते थे थर्ड पार्टी के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने आपका सपना अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। तो कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है, देखो, ठीक है ना, ये रीबर्थ क्यों आया है। आपको अपना रीबर्थ करने की ज़रूरत है, आपको अपने को खुद से फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया है ना इतना, और आपकी ज़िंदगी अचानक से बदली है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आपको किंग बनना पड़ेगा,
ठीक है। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ की प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। स्ट्रांगली और बोल्डली आपको डिसीजंस लेना सीखना पड़ेगा। आप अगर कहीं ना कहीं इनोसेंट थे पहले, ठीक है, बट अभी आप काफ़ी बदल चुके हो, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आपने खुद को बहुत ज़्यादा संभाल लिया है, आपके अंदर भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ चुकी है। अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप सही गलत में डिसीजन ले सकते हो। एक बैलेंस बनाना आ गया है आपको अपनी लाइफ के अंदर। आपको ये समझ में आ गया है किसको आपको वहीं चुप करा देना है, किसको आपको जवाब देना है, किससे आपको लड़ने की ज़रूरत है, कहाँ आपको चुप रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हो। तो यहाँ पर इस जो ये परेशानी रही है ना, इस परेशानी ने आपको यहाँ किंग की एनर्जी में ला करके खड़ा कर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है। सो खुशियाँ आपने कहीं ना कहीं अब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी हैं कि अब आप ही देखो, ठीक है। अगर दुख आपने दिया है या दुख मेरी ज़िंदगी में मिला है तो अब बाकी की ज़िंदगी अब आपको ही संभालनी पड़ेगी। तो आपने कहीं ना कहीं खुद को डिवाइन की तरफ, मास्टर्स का कार्ड आया है, आपने खुद को डिवाइन की तरफ समर्पित कर दिया है। आपके इमोशंस जो यहाँ पर टूटे हैं, आपके इमोशंस जो ख़राब हुए हैं, आपका प्रेजेंट जो ख़राब हो चुका है, ठीक है। सो उस प्रेजेंट को लेकर के आपने चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ दी हैं कि अब भाई अब आप संभालो, अब मुझसे नहीं होता, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं तंग आ चुकी हूँ, अब ज़िंदगी में कुछ मैं आगे बढ़ने के लायक नहीं हूँ, ठीक है। सो इसका जो पर्सन का जो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है या जो ब्रेकअप इसने दिया है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है उसके लिए कि ये आपकी ज़िंदगी में आया ही क्यों, या इसने आपको ही क्यों धोखा दिया, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो काफ़ी कुछ ना आप अपने डिवाइन से, अपने गॉड से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि मेरी लाइफ में ही क्यों, है ना, मैं ही क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पाई या जी पाया, मेरी ज़िंदगी में ही क्यों ये दुख आया, तकलीफ़ आई, दर्द आया, पेन आया, है ना। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपके इमोशंस आपको वहीं पर रोक देते हैं, राइट। आपकी एनर्जीज ऑल ऑफ अ सडन नेगेटिव हो जाती हैं। अगर कोई आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है ना तो आप अचानक से नेगेटिव हो जाते हो। देखो मास्टर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके रिश्तों में जो भी झगड़े हुए हैं, रिलेशनशिप में जो भी परेशानियाँ आई हैं ना, वो सब कुछ आपने डिवाइन को दे दिया है और डिवाइन अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अब उनके हाथ में चीज़ें जा चुकी हैं। अब यहाँ जो भी होगा आपकी लाइफ में या इन लोगों की लाइफ में, ठीक है, वो बिल्कुल आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। सो आपको अपने इमोशंस ब्रेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो हीलिंग के बाद आया है, हीलिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर। सो पहले तो ये कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई है यहाँ पर और पेंटिकल्स का आ गया है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आ गई है। सो देखो यहाँ पर हीलिंग कैसे होगी, या तो आप किसी से मिलें, ठीक है, आप मिलने की कोशिश कीजिए, आप फैमिली को टाइम दीजिए, आप फैमिली के साथ समय बिताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, नए लोगों से मिलने की कोशिश कीजिए। आपका जो सुख है, आपका जो एक लाइफ का अधूरापन है ना, वो आपके आसपास के लोग ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको विश्वास रखना ये पड़ेगा कि ऊपर वाला आपके साथ है, उसी ने आपको आज तक संभाला है और आगे भी वो ही संभालेगा। तो आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, आप अपनी खुद की सक्सेस के लिए टाइम दीजिए, पैसा कमाने पे ऊपर टाइम दीजिए, अपने को एक जगह स्टैंड करना सीखो, ठीक है। सो आप जब अपने को एक स्टैंड करोगे तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग बन जाओगे फाइनेंशियली भी, ठीक है। और आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है अभी। अगर आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो, तो किसी ऐसे इंसान के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील करो, या ऐसे किसी पर्सन के साथ अपनी बातें शेयर करो जो आपका बहुत ख़ास हो या आपके बहुत दिल के पास हो, जो आपकी फीलिंग्स को समझ सके, जो आपकी खुशियों का ध्यान रखता हो, ठीक है। ऐसा कोई भी फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपको खुशी मिलती है, ठीक है। उसके साथ आप जब भी टाइम स्पेंड करोगे तो आप देखोगे कि आप खुद को हील कर पा रहे हो, ठीक है। या फिर कोई हीलिंग सेंटर आप ज्वाइन करो जहाँ पर आपको हील किया जाएगा, ठीक है। या कोई ऐसे डॉक्टर से मिलो जो आपको हील कर सके, या कोई ऐसे हीलर से मिलो जो आपको हील कर सके, ठीक है। सो अभी आपको किसी से मिलने की ज़रूरत है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेलापन आपको खाया जा रहा है, पास्ट की एनर्जीज़ आपको बर्बाद कर रही हैं, ठीक है। आपको बहुत बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है,
आप एक्चुअली इसके एडिक्टेड हो चुके थे इस पर्सन की। सो ये जो समय घूमा है ना, ये जो समय बदला है थर्ड पार्टी के आने के बाद, उसने आपको ज़रूर स्ट्रॉन्ग बना दिया है। लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तो आप बहुत रोते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो। आपका जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल चुका है। आपका अपनी लाइफ के लिए एक ड्रीम था ना आपका, जो लाइफ के लिए, वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है। तो आप नेगेटिविटी में जा चुके हो। तो उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए हीलिंग ज़रूरी है। लोगों से मिलना, बात करना, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। दिल की शांति के लिए देखो, रात में आपको बहुत बेचैनी होती है, ठीक है, उसके लिए आप अपने दिमाग में हार्मनी लेकर आओ, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करो, खुश रहने की कोशिश करो, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा डिवोशन दे दो, भगवान में आस्था थोड़ी सी बढ़ा दो, मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है। क्या होगा जब आप मेडिटेट करोगे ना, तो आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपका समय का पहिया फिर से घूमेगा, ठीक है, फिर से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। लेकिन अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि रात में, दिन में, जब भी आपको समय मिले, आप मेडिटेशन करो, ठीक है। फैमिली टाइम दो, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। पेरेंट्स से ज़्यादा, अपने भाई बहनों से ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं होता। लाइफ में लोग आते हैं, चले जाते हैं, बट पेरेंट्स से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता। पेरेंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट सोच सकते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप थोड़ा सा कूल फील करते हो, उसके साथ आपको मिलने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है। और रात में भी आपके जो ख्याल हैं, बुरे बुरे ख्याल जो आते हैं, ठीक है, थोड़ा पाठ करके रात को सो जाइए, ताकि ये बुरे बुरे ख्याल आपके दिमाग में ना आएँ। सो आप देखने की कोशिश करते हैं क्या सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, ठीक है। ये सब तो आपके लिए कार्ड्स निकल कर के आए थे। कुछ देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है अभी। ओके डिवाइन, प्लीज़ बता दीजिए क्या चल रहा है। देखो, डेथ आया है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। सो ये कार्ड डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस इन लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हो गई है, ठीक है। सो अभी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आई है, ठीक है। यहाँ पर ये बिल्कुल साफ साफ ये कार्ड ने बता दिया है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। ईजी नहीं है, ईजी गोइंग नहीं हो रही है इनकी लाइफ। इनके सपने यहाँ पर बिल्कुल भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो जो खुशियाँ सोच करके, जो कुछ सोच करके आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के लाइफ में गए थे ना, वो सब कुछ का यहाँ डेथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड आपके पर्सन का यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। आपके लिए भी रीबर्थ का कार्ड आया है और आपके पर्सन के लिए भी रीबर्थ का कार्ड आया है। मतलब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में परेशान है, ठीक है, सरेंडर करना चाहते हैं अपने आप को आपके सामने कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में किया है, ठीक है, वो सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती, और उस चीज़ का वो एंड करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप का एंड करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहे हैं, 100% यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों के रिलेशनशिप्स के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, वो ये थर्ड पार्टी आप देख सकते हो क्वीन की एनर्जी में आ रही है, राइट। सो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपने इमोशंस के चलते आपके पर्सन को कनेक्ट किया था। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। इसने मैनिफेस्ट किया होगा आपके पर्सन को, तभी आपके पर्सन ने इसकी तरफ खींचे चले गए हैं। इमोशनली कनेक्ट किया है इसने आपके पर्सन को पास्ट में, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए चेंज होती चली गई हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बहुत है, ठीक है, क्वीन की एनर्जी में है तो स्ट्रॉन्ग बहुत है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखो, थोड़ी मनी माइंडेड है ये थर्ड पार्टी, ठीक है, मनी माइंडेड है, पैसा इसको बहुत ज़्यादा प्यारा है, लालची भी है, तो चीज़ों इसके दिल दिमाग में पैसा बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। सो इसको एक्सेसरीज़ बहुत पसंद है, महंगी चीज़ें बहुत पसंद है, जो कि आपके पर्सन इसको देते हैं,
ठीक है, आपके पर्सन ने इसको बहुत ज़्यादा अपने खर्चा किया है, आपके पर्सन ने इसके ऊपर जो इसने चाहा वो देने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर डेथ आया है। ठीक है, डेथ का मतलब यही है कि आपके पर्सन इसके लिए कर करके परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई और भी है, ये किसी और के सपने भी देख रही है। ठीक है, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ किया है, नुकसान किया है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली देखो अब उसकी लाइफ में कोई और घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आपकी जो बदनामी की गई है, आपके लिए जो नेगेटिव किया गया है, आपके अगेंस्ट में जो भी कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पे की गई हैं, अब वो किसी और के साथ मिल रही है। ठीक है, कोई इसका कलीग हो सकता है, कोई इसके साथ में काम कर रहा हो सकता है, कोई एक्स, कोई बॉयफ्रेंड, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, एंड देखो पर्सन भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने सब कुछ किया। ठीक है, अब यही इसको धोखा दे रही है, पैसा चाहिए ना, लालच बहुत है। जजमेंट का कार्ड आया है, देखिए। ठीक है, सो जजमेंट स्टार्ट हो चुका है, इनका कर्मा चल रहा है यहाँ पर। अब जो आपके साथ हुआ है ना, आपके ज़िंदगी में घुसने के बाद जो कुछ भी यहाँ पर इसने किया है थर्ड पार्टी ने, अब यहाँ डेफिनेटली इसकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी आ रही है, यही जजमेंट है। ठीक है, यही यहाँ पर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है, आपके यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट एनर्जीज़ में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके लिए जो अभी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। इनका ईगो, जो इन्होंने आपके साथ बोला या जो भी आपके साथ किया, उसी चीज़ को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली देखो यहाँ जजमेंट आया है, सो कार्मिक्स ज़रूर हैं, डेथ का कार्ड भी आया है, तो चीज़ें एंड ज़रूर हो रही हैं, ये रिलेशनशिप एंड ज़रूर हो रहा है। एक टावर मोमेंट ये लोग फेस करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको लगता है, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड बिल्कुल न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा वो मिलेगा इनको। ठीक है, सो कर्मा यहाँ पे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, सो देखो यहाँ पर डिसीजन ज़रूर होने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन यहाँ से छोड़ के इसको डिसीजन लेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, टूवर्ड्स कार्मिक्स आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, कार्मिक्स इनके शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अभी इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपने ज़रूर मांगे हैं कि इनके कार्मिक शुरू हो जाएं। ठीक है, इनको इनका कर्मा मिले, तो डेफिनेटली देखो हैंगमैन का कार्ड यही बता रहा है कि आपने जो भी मांगा है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनके कर्मा शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, जो दर्द दुख आपने देखा है वो इनको भी देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो यहाँ पर पूरी दुनिया, पूरी कायनात उसको पूरा करने के लिए लग जाएगी। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक स्पार्क आने वाला है। अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रिबॉन्डिंग, रीयूनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप किसी न्यू पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो न्यू पर्सन लिखिएगा, मूव ऑन लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है, रे ऑफ होप का कार्ड आया है। ठीक है, सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिलेगा। जिस भी बारे में सोच रहे हैं, जिस भी बारे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। सो आपका रिलेशनशिप यहाँ जो अधूरा रह गया है, अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, इस पर्सन के साथ वापस आपको रीयूनियन करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं बाकी की रीडिंग्स देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लेम कर लीजिएगा, राइट। अगर कर्मा क्लेम करना है तो कर्मा क्लेम कीजिएगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।